वेलकम टू माय डियर स्टूडेंट्स। श्री दिगंबर जैन सन्मति सागर सीनियर सेकेंडरी स्कूल टोडरा सिंह के ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन। बच्चों आज हम हिंदी मीडियम क्लास 7 लेसन 4 रीड करने जा रहे हैं। लेसन का नाम है दास दैट मेड ट्रीज ब्लूम। राख जिसने पेड़ को खिलाया मतलब बड़ा किया, एक तरह से पाला पोसा, उपयोगी बनाया, उसी के बारे में लेसन है बच्चों। फटाफट से ऑनलाइन आ जाइए बच्चों। चलिए रीड करते हैं अपन लेसन को। इन द गुड ओल्ड डेज ऑफ द डायमियस देयर लिव्ड एन ओल्ड कपल whose only pet was a little dog। बच्चों 19वीं शताब्दी में जापान में एक धनी जमींदार के एक बूढ़ा कपल, एक वृद्ध जोड़ा जो कि अपने पुराने दिनों में, जो कि अच्छे दिन थे, ओल्ड एज, 19वीं शताब्दी के पुराने समय की बात है। इन द गुड ओल्ड डेज यानी पुराने जो अच्छे दिन थे, उन दिनों में जापान में एक जोड़ा जो कि धनी जमींदार के रहता था। हुज ओनली पेट वाज ए लिटिल गर्ल। पेट मीन्स पालतू बच्चों। जो जंगली जानवर वगैरह पालते हैं ना, वो पालतू, घरेलू में, मतलब घर के अंदर जो पालतू है वो विल्ड होते हैं, जो जंगलों में होते हैं। तो पेट वाज ए लिटिल डॉग, उनके एक पालतू कुत्ता था। हैविंग नो चिल्ड्रन, उनके कोई बच्चे नहीं थे। दे लव्ड इट, वो इससे प्रेम किया करते थे। एज दाउ इट वर ए बेबी, जैसे मानो उनका कोई एक बच्चा हो, यानी कि उनके कोई संतान नहीं थी, तो वो कुत्ते को ही अपनी संतान मान करके संतान की तरह प्रेम किया करते थे। द ओल्ड डेम मेड इट ए चूसियन of blue crab at a meal time muko, for that was its name। और जो ओल्ड डैम थी, वो डैम ने उसके लिए एक नीले कलर का क्या बनाया, गद्दा बनाया था उसके, जैसे क्वेश्चन का मतलब तकिया होता है एक तरह से, लेकिन यहाँ गद्देदार तकिए जैसा एक क्या बनाया था उसके लिए, जाजम बनाया था, एक गद्दा बनाया। एट मी टाइम, जब वो खाना खाता था, वो खाना खाते समय इस पर बैठ जाया करता था। मूको उसका नाम था। फॉर देट वाज इट्स नेम, उसका नाम क्या था, पेट का नाम था बच्चों मूको कौन था, अ पेट डॉग, whose dog was an old couple who lived in Daimius in 19th century would sit on its as snug as any cat, और बैठ जाया करता था इस पर है स्नग का मतलब होता है बच्चों आरामदायक, यानी आराम से, SNUG स्नग, आरामदायक, कंफर्टेबल अपन कर सकते हैं। जैसे बिल्लियां बैठी रहती ना आराम से, सुकून से, वैसे वो बैठ जाया करता था बिल्ली की तरह। द काइंड पीपल पेड द पेड विथ टाइड बाइट्स ऑफ फिश फ्रॉम देयर ओवन चॉपस्टिक एंड ऑल द बॉइल्ड राइस इट वांटेड। जो वो काइंड पीपल थे, दयालु लोग थे, वो उसे अपने पालतू जानवर को खिलाया करते थे विद टाइड बाइट के साथ, ऑफ फिश जो मछली थी, फ्रॉम देयर ओवन चोपस्टिक जो स्वयं की चोपस्टिक के साथ में वो खाया करते थे, ठीक वैसे ही उसे भी खिलाया करते थे। एंड ऑल द बॉइल्ड राइस, और चावलों के साथ उतने चावल उसे खिलाया करते थे, इट वांटेड जितना वो चाहता था। थस ट्रीटेड, और इस प्रकार से वो उसके प्रति वैसा ही व्यवहार वो भी करता था। द डम क्रीचर लव्ड इट्स प्रोटेक्टर्स लाइक ए बीइंग विद ए सोल,
द डम क्रीचर, जो वो प्राणी था, लव्ड इट्स प्रोटेक्टर्स, वो उनकी सुरक्षा किया करता था, यानी उनसे भी उतना ही प्रेम किया करता था, लाइक ए बीइंग विद ए सोल, जिस तरह से एक आत्मा व्यक्ति की होती है। आत्मा के व्यक्ति से प्रेम करेगी, जिस तरह से उसमें भी तो एक आत्मा ही है बच्चों। द ओल्ड मैन, जो बूढ़ा आदमी था, बीइंग ए राइस फार्मर, वो एक चावल की खेती किया करता था, यानी चावल उगाने का काम करता था, किसान था। वेंट डेली विथ होय और स्पेड इनटू द फील्ड्स, वो रोजाना अपने खेत पर पहाड़ा ले जाया करता, और जिसे अपन खोदने की खुर्री कहते हैं ना, खुर्री खुर्री खोदने की होती है नीचे बच्चों से, ज़मीन में से जैसे चारा वगैरह दो वगैरह खोदते हैं, खुरचने वाली, और स्पेड, और जो पहाड़ा था उसके पावड़ा जिसे अपन कहते हैं, वो खेतों पर ले जाया करता रोजाना। वर्किंग हार्ड, कठोर परिश्रम किया करता था, फ्रॉम मॉर्निंग, सुबह से लेकर के, अंटिल और टेंटो, शाम, जब तक कि एज द सन इज कॉल्ड, अंटिल और टेंटो, शाम, टेंटो समा, जब तक कि सूरज नहीं अस्त हो जाता। टेंटो समा का मतलब होता है बच्चों सूर्य को कहा गया है टेंटो समा, और टेंटो समा had gone down behind the hills, कब तक काम करता था बच्चों? टेंटो समा, जब तक कि पहाड़ियों के पीछे नहीं छुप जाता था, यानी पहाड़ियों के पीछे नहीं चला जाता था सूरज, जब तक वो क्या किया करता? कठोर परिश्रम अपने खेतों में किया करता था। कौन? वो फार्मर, वो किसान। और यहाँ एक अपोस्ट्रोफी का बहुत अच्छा प्रयोग किया गया है, ओ टेंटो समा, और ओ टेंटो समा इज रिप्रेजेंट फॉर शन के लिए यहाँ पुकारा गया है। एवरी डे, प्रत्येक दिन, द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क, वो जो काम पे जाता था उसके पीछे पीछे उसका कुत्ता भी जाता, और नेवर वंस, और कभी नहीं, वंस हार्मिंग द वाइट हीरो दैट वॉक्ड इन द फुट स्टेप ऑफ द ओल्ड मैन टू पिक अप द वॉर्म, और कभी किसी दूसरे व्यक्तियों को क्या नहीं किया करता? हानि नहीं पहुंचाया करता था। द वाइट हीरोइन that walked in the footsteps of the old man to pick up the worms, यानी कि जिस प्रकार से वो कुत्ता उनके पीछे पीछे जाता मालिक के साथ, और वो कभी उससे नुकसान नहीं पहुंचाया करता था। और द ओल्ड पेलोज वाज पेशेंट, और जो उसका जो पुराना जो साथी था वाज पेशेंट, वो क्या था? पेशेंट था, मरीज था। एंड काइंड टू एवरीथिंग दैट हैड लाइफ, और प्रत्येक जानता था वस्तु को, प्रत्येक चीज़ को जानता था, दैट हैड लाइफ, जो कि उसके जीवन में थी। एंड ओपन टर्न्ड अप ए स्वॉर्ड ऑन पर्पज टू गिव फूड टू द बर्ड्स, और टर्न्ड अप ए स्वॉर्ड ऑन पर्पज, और इसी उद्देश्य से वो मुड़ा कि वो क्या कर सके? खाना दे सके। किसे? पक्षियों को। इसी उद्देश्य से वो मुड़ा। वन डे, एक दिन की बात है, द डॉग केम रनिंग टू हिम, दौड़ करके उसके पास आया। पुटिंग हिज पास, उसका पंजा रखा, अगेंस्ट हिज लेग्स, उसके पाँव के खिलाफ, एंड मॉनिटरिंग विद हिज हेड, और अपने सिर को मॉनिटरिंग करते हुए, हिलाते हुए, बताते हुए, इशारा करते हुए, हैड टू सम स्पॉट बिहाइंड, कुछ उसके पीछे स्पॉट दिखाते हुए, मतलब धब्बे दिखाते हुए। द ओल्ड मैन एट फर्स्ट थॉट, पहले तो व्यक्ति ने सोचा, उस बूढ़े व्यक्ति ने, कि स्पेड वाज ओनली प्लेइंग, कि उसका कुत्ता खेल रहा था, एंड डिड नॉट माइंड इट, और कोई ध्यान नहीं दिया। बट द डॉग केप्ट ऑन व्हिनिंग एंड रनिंग, लेकिन कुत्ता दौड़ रहा था और भाग रहा था, इधर से उधर सूंघ कर जाता है ना बच्चों, एक तरह से जब कोई कुत्ते को पता लग जाती है कोई बात का। एंड प्रो फॉर सम मिनट्स, और कुछ समय के लिए ऐसे वैसे छिन्न भिन्न रहा हो। देन द ओल्ड मैन फॉलोड द डॉग, तब उस बूढ़े आदमी ने कुत्ते का पीछे पीछे किया, यानी कुत्ते को फॉलो किया। द डॉग एपीवार्ड्स टू ए प्लेस, कुत्ता उसे एक गज, कुछ दूरी पर ही, कुछ गज पर ही एक स्थान पर ले गया। वेयर द एनिमल बिगेन ए लिवली स्ट्रेचिंग, thinking it was possibly a buried bone or bite of fish. The old man struck his hoe in the earth when lo, a pail of gold gleamed before him. Then the old man followed the dog a few yards to a place where the animal began
शुरू किया, जानवरों ने वहाँ पर क्या किया, वो स्थान पर ले गया जहाँ जानवर ने शुरू किया ए लेवली स्क्रैचिंग, एक शानदार स्क्रैचिंग करते हुए। थिंकिंग, ये सोचते हुए, इट वाज पॉसिबली, कि ये संभव हो जाएगा, ए बुरिड बोन, एक हड्डी को दफनाना, और बाइट ऑफ पीस, और एक पीस था उस मछली के पीस को। द ओल्ड मैन स्ट्रक हिज ओए, उस बूढ़े आदमी ने उससे खोदना शुरू किया अपनी खुरपी से। इन द अर्थ, पृथ्वी में, वेन, तब, लो ए पील ऑफ गोल्ड, तब पीले सोने की मुद्रा, ग्लेम्ड बिफोर हिम, उसके सामने प्रस्तुत हो गई। थस इन एन आवर, और इसी बीच 1 घंटे के भीतर द ओल्ड कपल वर मेड रिच, और वो धनवान हो गए। कौन? जो बूढ़े दंपति थे वो धनवान हो जाते हैं। किस बात से? जब उन्होंने देखा कि वो खुरपी से खोदता तो उसे सोने के सिक्के दिखाई देते हैं। बच्चों इसी के आगे से अपन कल पढ़ेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए बच्चों इजाज़त, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों, जय हिंद, जय भारत।